शेखर 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई न कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थी। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात करने के लिए ठान कर चारों मायके आई। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गई और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी कि क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा है। परेशान होकर शेखर ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की पायल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पायल एक अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर शेखर शायद अपना विचार बदल दे। शेखर जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपने फैसला सुना दिया, मैं शादी करूंगा तो बस पायल से। चारों बहनें शेखर की जिद जानती थी। चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं माना। आखिर उन्होंने पायल से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। शेखर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पायल भी उस दर्द को समझती थी। शेखर दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। पायल कहती थी कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन कर बात कर लो। छोटे हो आप, मैं तो बात कर लूँगा। मुझे किसी ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाएं। बीते दिने साल बीते। एक दिन खबर आई कि शेखर की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। शेखर के पैर तले जमीन खिसक गई। पायल ने शेखर को तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर, मैं वहाँ कैसे? पायल, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ बोले भी तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैं आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। शेखर चिट्ठी के बारे में पूछने की मन स्थिति में नहीं था। ठीक है बोलकर निकल गया। शेखर बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगाकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। शेखर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन शेखर का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ पायल की लिखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, प्रणाम। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोग के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच न कभी आई थी न कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करें, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। पायल। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता। अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने शेखर से दरवाज़ा खोलने को कहा। शेखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पायल देखो कौन आया है।
पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर शेखर की बहनें आने वाली हैं। ये बात पायल को उन लोगों ने ही फोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पायल को गले लगाकर धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सके। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। शेखर के हाथ में इतने साल बाद उनकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसके आंखों में नजर आ रही थी, जिसे देखकर पायल भी खुश थी।